जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। दोस्तों आज मैं आपके लिए रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 का रिव्यू कर रहा हूँ। और ये कोई छोटा सा या वैसे ही देखा देखी में रिव्यू नहीं है। पूरा प्रॉपर 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैं इस बाइक का रिव्यू कर रहा हूँ। 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने इस बाइक के बारे में सब कुछ जान लिया। इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका माइलेज कैसा, ग्राउंड क्लियरेंस कैसी, हीटिंग होती है नहीं है, सर्विस कॉस्ट कितनी आती है, चलती कैसी है, हाईवे पे कैसे चलती है, क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या चीज़ें बुरी हैं। तो अगर आप हंटर 350 लेना चाह रहे हो ना, ये मैं आपको बता दूं लगभग 2 लाख रुपए करीब ये बाइक आती है। और मेरे हिसाब से मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। तो प्रॉपर रिव्यू करने से पहले सबसे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर बुरी लगे तो भाई डिसलाइक भी कर सकते हो आप, आपको छूट है। तो मैं अपने फ्रेंड से कहूँगा कि मेरे को कैमरा दे दे, तो मैं आपको एक एक करके इसके पॉइंट बताता हूँ और एक एक चीज़ के बारे में समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि कितनी बाइक चल चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। 30,046 किलोमीटर प्रॉपर बाइक चल चुकी है पूरी, और कोई मतलब झूठ बात नहीं है इसमें। तो 30,046 किलोमीटर जो है बाइक चल चुकी है। कभी आप कहें कि भैया वैसे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आप बाइक की लुक देख सकते हैं, 2 साल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं बाइक को। और लुक वाइज बाइक बहुत अच्छी है। तो जो अगर हम सबसे पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो अच्छी बात निकलती है वो देखिए प्रॉपर लुक है इस बाइक का। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि बाइक छोटी लगती है, स्प्लेंडर जैसी लगती है। भाई क्या बात कर रहे हो, जब चलाओगे ना तब पता लगेगा। कॉम्पैक्ट बाइक जरूर है, लेकिन ये आप ये नहीं बोल सकते कि स्प्लेंडर जैसी लगती है छोटी बाइक, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। चलाने पूरी प्रॉपर फील आती है। तो ये पहली जो है मुझे चीज़ बढ़िया लगी। सेकंड चीज दोस्तों जो मुझे इसकी अच्छी लगी वो लगी इसकी सीट। हालांकि अगर मैं कंपेयर करूं क्लासिक से या मीटियोर से तो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन कहीं से अनकंफर्टेबल भी नहीं है। तो ये चीज बहुत बढ़िया लगी मुझे। अगर आप 2 लोग हैं, एक राइडर एक पिलियन, तो भाई आराम से आप 100 किलोमीटर 120 30 40 किलोमीटर आराम से चल सकते हो। वैसे कोई भी बाइक पे अगर आप चलो 100 किलोमीटर के बाद गैप लेना ही पड़ता है दोस्तों। इसके बाद दोस्त इसकी जो मेन बहुत बढ़िया चीज़ है, देखो वाइड हैंडल है इसका। और वाइड हैंडल का फायदा ये है कि बढ़िया से हैंडलिंग बहुत बढ़िया चलती है। आप लोकल में चलाओ इसको, हाईवे पे चलाओ, सिटी में चलाओ, ट्रैफिक में चलाओ, भाई कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कॉम्पैक्ट बाइक है तो भाई आराम से चल जाती है। इसके बाद दोस्तों इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो, कुछ खास तो इसमें दिया नहीं है, लेकिन जितनी जरूरी चीज़ है। और यहाँ स्विच देखो, यहाँ दे रखा है। तो यहाँ से बेनिफिट क्या है कि यहीं से आप चीज़ें जो है यहीं से देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप सारी प्रॉपर चीज़ें कर सकते हो। स्विचेस वगैरह आप देख सकते हो, स्विचेस से ही मुझे कोई शिकायत नहीं है। हैजर्ड लाइट दे रखी है, रात के समय बहुत काम आती है भाई, डेली अप डाउन करता हूँ मैं, और डेली मुझे पता है कितना काम आती है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं इसकी ब्रेकिंग की बात करूँ, वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकिंग मुझे इस बाइक की लगी है। और डबल डिस्क ड्यूल चैनल एबीएस स्टैंडर्ड आता है इसमें, जो इसका टॉप मॉडल होता है। बेस मॉडल में सिंगल डिस्क आता है। तो ब्रेकिंग से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट भैया इसकी जो परफॉर्मेंस है, देखो इसमें वही इंजन आता है 350 सीसी का जो क्लासिक में मीटियोर में आता है। और यकीन मानिए इंजन बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत मुझे अब तक नहीं आई इस इंजन में 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद। एक चीज दोस्तों मैं और ऐड करना चाहूंगा, इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है, अगर मैं इसकी एग्जॉस्ट साउंड दिखाऊं आपको, भाई एग्जॉस्ट साउंड इतनी गजब की आती है, मतलब क्लासिक मीटियोर सब फेल है इसके आगे एग्जॉस्ट के मामले में। ओवरऑल लुक बहुत बढ़िया है। ये साइड बॉक्स मैंने बाद में लगवाया भाई, तो इसका मत करिए। वाइट टायर है, बढ़िया से ग्रिप लेके चलती है। तो ये सब चीजें इसकी एक अच्छी चीज हो गई। अब दोस्तों कुछ नेगेटिव चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखो, यहाँ पर कोई फुटरेस वगैरह आता नहीं, अब तो आने लग गया, लेकिन इंस्टॉल मेरे ख्याल से कंपनी की तरफ से होके आता तो ज्यादा बेहतर था। पीछे की साइड कोई सपोर्ट नहीं है। और दिक्कत वाली बात यह है, अगर आप आफ्टर मार्केट या रॉयल एनफील्ड के शोरूम से अगर आप लगा लेते हैं यहाँ पे सपोर्ट, तो बहुत भद्दी लगती है बाइक, बाइक का पूरा लुक ही खराब हो जाता है। इसके बाद दोस्तों ये देखिए जरा, गैप बिल्कुल है ही नहीं। मतलब पीछे पिलियन वाले फुटरेस्ट पे आप पैर रखो, अगले वाले तक जा रहा है, तो यहाँ पर पैर अड़ते हैं। ये परेशानी करती है, मतलब ये चीजें छोटी छोटी हैं पर परेशानी करती है। सस्पेंशन दोस्तों ये एक बुराई और है, जो पीछे के जो सस्पेंशन है, रियर सस्पेंशन है, वो स्टिफ है, बहुत ज्यादा हार्ड है। तो जैसे उबड़ खाबड़ रास्ते आएंगे उसमें बहुत ज्यादा लगता है, महसूस होता है, बहुत झटके से लगता है। तो वो चीज एक है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए कोई टायर हगड़ नहीं है, कंपनी की तरफ से कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर आप बारिश में चला रहे हैं ना भाई, तो समझ लियो कि आपके कपड़े सब भंडने वाले, बुरा हाल होने वाला है, बिल्कुल सड़ जाएंगे, छींटे इतनी मारेगी बाइक, इसका कोई हिसाब नहीं। इसके बाद दोस्तों अगर मैं और इनकी कुछ चीज़ों की बात करूं जो कुछ कमियां रह गई हैं या कुछ बेहतर हो सकता है, वो है थोड़ी बहुत बिल्ड क्वालिटी। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कुछ खराब है, लेकिन जैसे प्लास्टिक की पार्ट है, दिक्कत प्लास्टिक से नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसा दे रखा है, बिल्कुल हल्का सा ही, कि अगर मान लो ज़्यादा जोर लगाओगे तो मुड़ जाएगा, टूट जाएगा, ऐसा दे रखा है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी और मुझे बाइक में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। अब दोस्तों जो आपके क्वेश्चन है, जो रेगुलर आपके क्वेश्चन होते रहते हैं, लगातार आप मेरे से पूछते रहते हो, सवाल करते रहते हो कि इसमें क्या क्या इशू है, कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी टॉप स्पीड की। देखो भाई, अगर आप इस बाइक को भगाना चाह रहे हो तो भागने वाली कोई ऐसी कोई बाइक है नहीं। अगर आप इसको फिर भी चाहते हो कि भाई कितनी टॉप स्पीड है इसकी, भाग जाते हो, तो फिर इसमें जो टॉप स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इसकी मिलती है हाईवे पे। अगर बढ़िया सा हाईवे है तो 120, 122, 123 यहाँ तक स्पीड इसकी दे देगी। इसके बाद दोस्तों जो बहुत ही मेन चीज है इस बाइक की, वो है इसका माइलेज, जिसके लिए काफी सारे लोग जो हैं पूछते रहते हैं मुझसे, बात करते रहते हैं कि भैया कितना माइलेज है, क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इस बाइक का जो माइलेज मुझे जो मिलता है, अगर हाईवे की बात करूं तो 37-38 किलोमीटर पर लीटर का मिल जाता है, कई बार 39 किलोमीटर पर लीटर का मिल जाता है। अगर मैं लोकल की बात करूं तो 33-34 किलोमीटर पर लीटर का मिल जाता है, क्योंकि ज़्यादातर मेरी राइडिंग जो है हाईवे पर ही होती है, तो इसकी वजह से मुझे हाईवे पे ही जो है ज़्यादातर मैं चलाता हूँ, तो माइलेज जो है ठीक ठाक मिल जाता है। तो माइलेज से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक जो लोगों के मन में कंफ्यूजन है, ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है भैया बाइक की। यकीन मानिए दोस्तों, मैंने 30,000 किलोमीटर बाइक चला ली, और सच बता रहा हूँ, मतलब एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं ये बाइक टकरा गई नीचे से। नॉर्मल अगर मैं राइड वगैरह कर रहा हूँ, कहीं स्पीड ब्रेकर भी बने हुए हैं ऊंचे ऊंचे, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बाइक टकरा गई, या ये डर बैठा हुआ है मन में कि भाई बाइक टकरा जाएगी, ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ आज तक। तो ग्राउंड क्लियरेंस का मुझे कोई इशू नहीं। एक जो हीटिंग वाला जो मामला है, आप 350 सीसी की एक बाइक चला रहे हो, और 350 सीसी की अगर आप बाइक चला रहे हो तो हीट इंजन होगा, हीटिंग इशू नहीं है। हीटिंग होती है बाइक, लेकिन इशू नहीं है वो, तो बाइक हीट होती है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हीट होकर कुछ परेशानी कर देगी या दिक्कत कर देगी। आप 350 सीसी की क्लासिक चला रहे हो, मीटियोर चला रहे हो, या बुलेट चला रहे हो, सब में गर्म होगा इंजन, ठीक है। तो ये चीज के लिए आप प्रिपेयर रहो पहले से। अब बात कर लेते हैं कि कितना सर्विस कॉस्ट इसका लगता है। देखो भाई, आज मैंने इसकी 7th सर्विस कराई है, और पेड सर्विस थी, तो मेरे लगभग 1400 रुपये लगे। क्योंकि आपको बता दो, रॉयल एनफील्ड ने एक बहुत बढ़िया चीज कर दी, आपको सेकंड सर्विस पे इंजन ऑयल चेंज कराने की जरूरत पड़ती है। मतलब एक सर्विस छोड़ के सेकंड, फिर एक सर्विस छोड़ के फिर सेकंड, ऐसे इंजन ऑयल चेंज कराने की जरूरत पड़ती है। तो मेरे ये जो क्लच की केबल थी ये चेंज हुई है, साथ ही साथ जो इसके ब्रेक के पैड्स हैं, ब्रेक शूज जिसको हम बोल देते हैं, वो चेंज हुए, ब्रेक पैड्स ही होते हैं, तो वे चेंज हुए हैं। तो मेरे 1400 रुपये लगे हैं, 700 रुपये करीब की पेड सर्विस लेबर चार्ज होती है, तो 1400 रुपये लगे हैं, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक है। तो ओवरऑल बाइक दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल बेझिझक ले सकते हैं। और ओवरऑल जो रेटिंग है वो 4.5 की मैं इस बाइक को देना चाहूँगा आउट ऑफ 5। तो बहुत ही बढ़िया बाइक है। सिर्फ कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, एक चैन सेट को मैं जरूर थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा। कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बोला चैन सेट थोड़ा प्रॉब्लम करता है। एक बार मेरे साथ मैंने चेंज करा दिया चैन सेट, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर चैन लुब्रिकेंट वगैरह करते रहो तो कोई इशू नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, आशा करता हूँ आपको बढ़िया लगी होगी। चैनल भाई जरूर सब्सक्राइब कर देगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, टेक केयर।